वेलकम टू आवर चैनल। आओ कहानी सुने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। हम आपको सुना रहे हैं पंचतंत्र की कहानियाँ, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि हम आपको 10 कहानियाँ सुनाएंगे। 2 कहानी हम अभी तक सुना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कहानी है लोमड़ी और ड्रम, और दूसरी कहानी है हर किसी पे विश्वास मत करो। आज हम सुनाएंगे आपको कहानी नंबर 3, और उसका टाइटल है हमेशा अपने बड़ों की बात मानो। तो आप मानते हैं ना अपने बड़ों की बात? मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव था, और उस गांव में एक बूढ़ी माता जी रहती थी, और उनका बेटा रहता था उनके साथ। एक दिन उनके बेटे ने अपनी मम्मी से कहा कि मुझको काम से बाहर जाना है, शहर जाना है। उनकी मम्मी ने कहा अकेले मत जाओ, अपने साथ किसी को लेके जाओ। तो उन्होंने कहा अरे मम्मी, किसी की क्या ज़रूरत है, चला जाऊंगा। रास्ते में छोटा सा जंगल पड़ता है, सबको पता है उसमें कोई जानवर नहीं है और कोई डाकू नहीं है, मुझे कोई हार्म नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। पर उसकी मम्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। तो उसकी मम्मी गई और एक केकड़े को लेके आई। अपने घर के पिछवाड़े से, कुएं के पास से एक केकड़े को लेके आई, और उस केकड़े को ला करके अपने बेटे को दिया और बोली कि इसको अपने साथ ले जाओ। लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ कि केकड़े को ले जाऊं, पर क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था तो उसने कहा ठीक है। उसने केकड़ा लिया और अपने बैग में डाल लिया, और उसके बैग में थोड़ा सा उसने कपूर रखा हुआ था खुशबू के लिए, और उसी बैग में उसने, जो ये काले रंग का आप बैग देख रहे हैं, केकड़े को डाला और वो चल दिया। वो चलते चलते जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंच के वो थक गया था, तो उसने क्या किया, अपना बैग साइड में रखा और थोड़ी देर के लिए वो सो गया। उसने कहा मैं सो लेता हूँ, मुझे आराम मिल जाएगा, फिर मैं आगे चला जाऊंगा शहर। जहाँ वो सो रहा था उसी पेड़ के एक खोल मतलब उसी पेड़ में एक छेद था, उसमें एक सांप रहता था। अब सांप को कपूर की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी, वो उससे अट्रैक्ट हो गया। तो सांप जो है कपूर की खुशबू के कारण उसके बैग के पास आया, लेकिन वो लड़का तो सो रहा था। अब सांप ने बैग के अंदर घुसने की कोशिश करी। बैग के अंदर केकड़ा था, केकड़े ने सांप को मार दिया और चारों तरफ खून बिखर गया। और कुछ देर बाद लड़के की आंख खुली, उसने देखा कि केकड़े ने सांप को मार दिया है। तो वो बड़ा खुश हुआ, हैरान भी हुआ, और उसने कहा यदि आज मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी होती तो ये सांप मुझे डस सकता था, मेरी मौत हो सकती थी। उसने कहा अच्छा हुआ मेरी माँ ने मेरे साथ केकड़े को भेज दिया और मैंने अपनी माँ की बात मानी, तो आज मैं बच गया। यही हमारी आज की कहानी का उद्देश्य है कि अपने बड़ों की बात मानो। कई बार हमें लगता है कि अरे बड़े हमसे क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं हमें नहीं मानना, आजकल ऐसा नहीं होता, नहीं, पर उनकी सुनो, उनकी बात को मानो, उसी से आपका फायदा हो सकता है। तो ये हमारी कहानी थी, हमेशा अपने बड़ों की बात को मानो। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।